गुरु वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम को जो ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राय नित्य ही प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रहे हैं। गुरुदेव राम भगवान के प्रश्नों के अंतर्गत समझाने की कृपा करते आ रहे हैं कि हे राम जी, आत्म सत्ता सदा अपने आप में स्थित है। जहाँ न एक कहा जाता है और न दो कहा जाता है, न सत्य की कल्पना है न असत्य की कल्पना है। ये परम वास्तवताई पर प्रकाश डालने की कृपा करते आ रहे हैं। न सत्य है न असत्य है। स्वप्ने में सत्य कहें या असत्य कहें, भला कहें या बुरा कहें, जागृत में तो दोनों ही कल्पना मात्र है ना। जागृत में तो स्वप्ने का कुछ भी नहीं। सत्य भी मन की कल्पना है, मन का उत्थान है, और असत्य भी मन की कल्पना है। और आत्म सत्ता तो इन कल्पनाओं से सदा ऐसे न्यारी है जिस तरह बर्फ सदा उष्णता से अथवा अग्नि शीतलता से न्यारी है। आत्म सत्ता सदा अपने आप विखे स्थित है, जहाँ न एक है न द्वैत है, न सत्य है न असत्य है, न चित्त है न चैत्य है। चिंतन चित्त का धर्म है न। जहाँ चित्त ही नहीं तो चिंतन कहाँ से आएगा। जैसे जागृत में सपने वाली झूठी मैं ही नहीं तो मैं का उत्थान माया कहाँ से आएगी। न चित्त है न चैत्य है, न मौन है न अमौन है। भाई मौन तो मौन भी कल्पना मन की है ना। जहाँ मन का ही अभाव है तो मौन कहाँ और अमौन कहाँ। तो कुछ भी नहीं। सब में सब कुछ होते भी कुछ नहीं और कुछ नहीं होते भी सब में सब कुछ है। न मौन है न अमौन है, न कोई चेतने वाला है न चैत्य के अभावत है। सो क्या है? केवल अद्वैत चिन्मात्र, अचेत चिन्मात्र, चिंतन रहत और हाजरा हजूर। जैसे जागृत स्वप्ने के सब प्रकार के चिंतनों से रहत और हाजरा हजूर होता है या नहीं होता है। चिंतन माया और अचिंतन चिंतन रहत ब्रह्म। चिंतन करे है जब तलक नहीं ब्रह्म जाना जाय है। चिंतन रहत हो जाए है सो आत्मदर्शन पाए है। सो आप में टिक जाए है। सम्यक हुआ जब ज्ञान तब अज्ञान सब मिट जाए है।
अचेत चिन्मात्र आत्म सत्ता निर्विकल्प रूप है, यानी सब प्रकार के संकल्पों विकल्पों रूपी मैल से सदा न्यारी है। जैसे आपका जागृत रूप स्वप्न के सब प्रकार के पूर्णों से असंग न्यारा होता है ना, हे राम जी, सबसे ऊंचा सबसे बड़ा जो शास्त्र का सिद्धांत है, सबसे बड़ा शास्त्र का सिद्धांत यही है, तिस दृष्टि मौन विखे तुम स्थित हो। बहुत समझने की बात है। मौन केवल नहीं, मौन के आगे दृष्टि भी रखा है शब्द। तिस दृष्टि मौन विखे तुम स्थित हो। अपने आप की तरफ तुम्हारे मन की माया जुड़ी हुई हो, तिस दृष्टि मौन विखे। जैसे बहुरूपिया कई रूप धरता है पर अंदर अपने आप से जुड़ा रहता है ना, जैसे पाठ करता कुकर्म सुकर्म का पाठ करता है पर अंदर असली अपने आप से न जुड़ा रहे तो वो पाठ उसको गिरावट की तरफ ले जाए। अपना आप ये हमारा नहीं, जैसे स्वप्ने वाले का अपना आप वो नहीं, जागृत है। जगने पर आभास मात्र स्वप्ने वाला अपना आप दिखता है, पर आभास मात्र दिखने पर भी जुड़ा अपने असली रूप से रहता है ना। तुम दृष्टि मौन में सदा स्थित रहो, यानी इसमें रहते भी इसको आभास मात्र जानो और वास्तव तुम्हारा रूप सब प्रकार के चिंतनों से इसे रहत उसमें स्थित रहो, जिसको आत्मा शब्द करके लखाते हैं। जैसे आपका नाम बोल के आपके रूप को लखाएं, इसी तरह उस तत्व को आत्मा शब्द उच्चारण करके लखाते हैं। सब शास्त्रों का सिद्धांत उत्तम से उत्तम सही से सही यही है, तिस दृष्टि मौन विखे तुम स्थित हो। बाहर इसमें भले रहो पर अंदर अपने आप में रहो। पाठ करता बाहर पाठ वाले रूप के क्रियाओं को करता है पर अंदर उनको अपने आप में अध्यारोप नहीं करता, अंदर असली अपने आप में रहता है। सबसे बड़ा शास्त्र का सिद्धांत यही है, तिस दृष्टि मौन विखे तुम स्थित हो। हे राम जी, सर्व सिद्धांत की समता यही है कि निर्विकल्प होना। स्वप्ने वाले संकल्पों विकल्पों को जागृत अपने आप में जगह नहीं देता। इसी तरह बुद्धिमान इस मायामय रूप के मनन के उत्थान को अपने असली रूप में जगह नहीं देता। सर्व सिद्धांत की क्षमता यही है कि निर्विकल्प होना।
तिस निर्विकल्प समता विखे स्थित होना, यह सबका सिद्धांत है, ये वास्तव सार है। जिस तरह पत्थर की शिला बहुत मौन के गंगा में नहाई रहती है ना, जैसे पत्थर की शिला को मौन होती है ना, जैसे पत्थर की शिला परम मौन होती है, तैसे चैत्य ते रहत होना और जो कुछ प्रत्यक्ष आचारान प्राप्त हुए तिस विखे प्रवर्तना। पाठकर्ता के सामने जैसा पाठ आता है उसको करता है, पर उस पाठ को बिल्कुल अपने में जगह नहीं देता। जिस तरह मोम जामा पानी को अपने में जगह नहीं देता, इसी तरह इस रूप और इस रूप की माया में काढ़ियों और मैं तुमको अपने आप में जगह न देना, असली अपने आप में जुड़े रहना। जैसे पत्थर की शिला परम मौन होती है, तैसे चैत्यति रहत होना और जो कुछ प्रत्यक्ष आचारान प्राप्त हुए तिस के प्रवर्तना। सदा आत्मनिश्चय रहना, अपने आप में सदा सावधान रहना, इसका नाम है परम मौन। सब क्रिया होती रही, पर अपने आप में उन क्रियाओं को जगह न देना। जिस तरह कमल पानी में रहता है पर पानी से ऊपर उठा रहता है, मोम जामा पानी में भीगता है पर अपने आप में उनको ग्रहण नहीं करता। सब क्रिया होती रहे और अपने आप विखे कछ न देखना। जिस तरह नट जो कई स्वांग धरता है, कई स्वांग धरता है, उसके अनुसार चेष्टाएं भी करता है, परंतु उसका निश्चय अपने असली रूप में रहता है। और उन रूपों, मायामय रूपों और क्रियाओं से चलायमान नहीं होता। तैसे जो कुछ अनिच्छित आन प्राप्त हुए, अनिच्छित अपनी इच्छा नहीं अथवा वर्ण आश्रम की मर्यादा अनुसार जो कुछ क्रिया सामने आती है उसको यथाशास्त्र करना। ऐसे नहीं कि गलत चेष्टा करनी, यथाशास्त्र का ये शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन न करना। कि हम तो ज्ञानवान है, आत्मस्वरूप है। आत्मस्वरूप का मतलब है कि तुम गलत कर्मों में प्रवृत्त हो। हमने तो बड़ा पुलिस का दर्जा प्राप्त किया है, हम जैसे भी करें, तो तुम्हारे दर्जे प्राप्त करने से तो उल्टा अनर्थ हुआ। शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन करने से तुम तो उल्टा संसार में सबके लिए, औरों के लिए, अपने लिए भी दुखदाई बने। जैसे नट स्वांग ले आता है जिसके अनुसार विचरना है, परंतु निश्चय उसका आदि ही वपु विखे होता है।
और चलायमान नहीं होता, तैसे जो कुछ अनिश्चितान प्राप्त हुए तिसको यथाशास्त्र करना, परंतु अपने निर्णय निष्क्रिय स्वरूप ते चलायमान न होना। अपना निश्चय आत्मस्वरूप का, जैसे नट का असली अपने आप का निश्चय होता है, बाहर स्वांगों वाली रूप और चेष्टाओं का अंदर उसमें ग्रहण नहीं करता। तुम आत्मा हो और सदा अक्रिय हो। तुम्हारा ये मायामय रूप भले कितने भी क्रियाएं करे, पर इनकी क्रियाएं और तुम इनका ये रूप तुम्हारे असली रूप को छू नहीं सकता। तुम्हारा स्वप्ने वाला रूप कितने भी क्रियाएं करे और कितना भी उस रूप को अपना आप माने, पर आपके जागृत रूप को वो और उनकी क्रियाएं कुछ भी नहीं हानि पहुंचा सकती। तुम्हारे असली रूप में आनंद पाने की इच्छा ही नहीं। तुम्हारे मायामय रूप को आनंद की इच्छाएं अनंत प्रकार के गलत और सही कर्मों के घाट उतारती और चढ़ाती उतारती रहती हैं। असली रूप तुम्हारा है ही आनंद। आनंदो ही ब्रह्म तत्त्वमसि। असल रूप के भुलेखे से नकली रूप को अपनपो करके ग्रहण करना, फिर आनंद के इच्छा के पाशों से ये बंध जाता है और उनसे छुटकारा पाने के लिए तरह तरह के भोगों में नेत्रों से, कानों से, रसना से, इनसे उनसे पड़ा छलांगे मार मार के उल्टा दुर्गति को प्राप्त करता है। जैसे जब जोड़ से दलदल में जोड़ दे दे के छूटने के बजाय फंसता जाए। सही रास्ता है अपने वास्तव स्वरूप का ज्ञान, और सब जितने भी रास्ते आनंद पाने के लिए हैं सब माया में, सब झूठे। सही रास्ता आनंद पाने का अपने स्वरूप का ज्ञान है, और जितने भी रास्ते हैं नहीं माया में, नेत्रों से रूप देख के आनंद पाने की इच्छा, रसना से रस चख के आनंद पाने की इच्छा, कानों से सुंदर तरह तरह के शब्दों की चंचलता की हंसी आनंद की इच्छा, स्पर्श से आनंद पाने, ये सब कृत्रिम है। ये उल्टा चकमा दे के, जैसे दलदल का जोर उल्टा चकमा दे के फंसाता जाता है। सही रास्ते की जानकारी ही नहीं है। कोई भाग्यवान होगा जिसको जानकारी होगी, और उसमें भी वो भाग्यवान होगा जो उस मार्ग को अपना के अपने असली मतलब को पूरा करता होगा। वरना इस माया में सुखों कोई सुख रूप समझ के इन्हीं में सब दौड़ दौड़ भज भज कर रहे हैं, जिसका परिणाम छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, सबको दुख की आग लगी। मैं जानू दुख मुझको और दुख सब आया जग। बड़े बड़े जो देश हैं लोग ताको व्यापे चिंता रोग, कई चिंताओं के कांटे और मृत्यु का कुंठा तो उनके जैसे मतवाले हाथी को अंकुश मारता है।